तिवारी एनकाउंटर को लेकर महापंचायत, बिलौटी में देश भर से जुटे कई संगठनों के लोग, प्रशांत किशोर और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एंट्री। कहते हैं जब किसी एक इंसान के लिए उठी आवाज लाखों लोगों की आवाज बन जाए तो वह सिर्फ एक मामला नहीं रहता, एक आंदोलन बन जाता है। और अब भोजपुर का भरत तिवारी मामला कुछ ऐसा ही रूप लेता दिखाई दे रहा है। बिहार के भोजपुर जिले का बिलौटी गांव आज अचानक पूरे देश की नजरों में आ गया है। वजह है भरत तिवारी एनकाउंटर केस, एक ऐसा मामला जिसने पुलिस कार्रवाई, राजनीति और न्याय व्यवस्था तीनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये तो वही बात हो गई साहब, सच को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। और शायद इसी वजह से भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग अब गांव की चौपाल से निकलकर जन आंदोलन का रूप लेती दिख रही है। आज आरा के बाबा कुंडेश्वर महादेव मंदिर परिसर में एक विशाल महापंचायत बुलाई गई है। दावा किया जा रहा है कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड, उत्तर प्रदेश और कई दूसरे राज्यों से भी हजारों लोग यहां पहुंचे हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर इस महापंचायत में ऐसा क्या होने वाला है जिस पर पूरे बिहार की नजर टिकी हुई है? क्या यहाँ किसी बड़े आंदोलन का ऐलान होगा? क्या न्याय की लड़ाई अब और तेज होने वाली है या फिर इस मामले में कोई नया खुलासा सामने आ सकता है? इन्हीं सवालों के बीच एक और बड़ी एंट्री होने जा रही है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज भरत तिवारी के परिजनों से मिलने बिलौटी गांव पहुंचे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे पहले भी कई राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक संगठन और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि परिवार से मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन अब प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद इस पूरे मामले का राजनीतिक तापमान और बढ़ता दिखाई दे रहा है। उधर न्याय की मांग अब सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रही। बेतिया के रहने वाले सचिन मिश्रा पिछले 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। जब कोई इंसान अपने शरीर की परवाह किए बिना न्याय के लिए भूखा बैठ जाता है तो वह सिर्फ विरोध नहीं करता बल्कि व्यवस्था को आईना दिखाने की कोशिश करता है। इसी बीच सरकार भी दबाव में नजर आ रही है। सम्राट चौधरी सरकार ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। मामले की न्यायिक जांच के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, जगदीशपुर के डीएसपी को भी हटाकर पटना पुलिस मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। लेकिन सवाल अब भी वहीं खड़ा है, अगर कार्रवाई हो चुकी है तो फिर जनता सड़कों पर क्यों है? अगर सब कुछ साफ है तो फिर जांच की मांग इतनी तेज क्यों हो रही है? और शायद इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए आज हजारों लोग बिलौटी गांव की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में एंट्री हो चुकी है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। जी हां, बाबा बागेश्वर ने खुलकर भरत तिवारी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और भरत के घर जाने की घोषणा भी कर दी है। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति अपराधी भी हो तो उसे सजा देने का अधिकार न्यायपालिका को है। किसी को सरेंडर करने के बाद मार देना न्याय नहीं हो सकता। बाबा बागेश्वर के इस बयान ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। उन्होंने भरत तिवारी को सनातन और हिंदू समाज के लिए काम करने वाला युवा बताया और कहा कि उसकी मौत से जुड़े सवालों का निष्पक्ष जवाब मिलना चाहिए। अपने बयान में बाबा ने एक बेहद भावुक बात भी कही। उन्होंने याद किया कि भरत तिवारी कभी आरा से पैदल यात्रा करके बागेश्वर धाम पहुंचे थे। बाबा के मुताबिक भरत जाति पाति से ऊपर उठकर हिंदू समाज के लिए काम करने की बात करते थे और शायद यही वजह है कि अब यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का नहीं बल्कि न्याय और व्यवस्था की विश्वसनीयता का सवाल बनता जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ पुलिस का दावा कुछ और है। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई थी, जबकि परिजनों का आरोप है कि भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था। इसके बावजूद उन्हें गोली मारी गई। यानी कहानी के 2 पक्ष हैं, दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। और सच आखिर क्या है, इसका जवाब अब न्यायिक जांच की रिपोर्ट ही दे पाएगी। लेकिन तब तक राजनीति गर्म है, सामाजिक संगठन सक्रिय है, महापंचायत हो रही है, आमरण अनशन जारी है। प्रशांत किशोर गांव पहुंच गए हैं और अब बाबा बागेश्वर भी मैदान में उतर चुके हैं। कहते हैं जब जनता सवाल पूछने लगती है तो सत्ता को जवाब देना ही पड़ता है। अब देखने वाली बात होगी कि भरत तिवारी मामले की यह लड़ाई आखिर किस मोड़ पर जाकर रुकती है। क्या न्यायिक जांच नए खुलासे करेगी? क्या महापंचायत से कोई बड़ा ऐलान होगा? क्या बढ़ता जनसमर्थन सरकार पर और दबाव बनाएगा?
या फिर इस मामले में अभी कई ऐसे राज्य छिपे हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। फिलहाल पूरे बिहार की निगाहें बिलौटी गांव पर टिकी हुई है, जहां से उठने वाली हर आवाज आने वाले दिनों की राजनीति और न्याय की दिशा तय कर सकती है। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।